फ्लाइंग पेंगुइन। भाई हेलो दोस्तों, ये हमारा वही नियॉन जंगल है और कौन टहलने निकली है। वो कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, तो चले देखे कौन के साथ आज क्या होता है। क्या था? बुट्टा? ओह मुझे माफ करना। सॉरी कौन? ओह पीपी को। वो क्या है ना, मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे पता ही नहीं चला वो भुट्टा मेरे हाथों से कब गिर गया। क्या बात है पीपी को? मेरा बड़ा भाई। उसे क्या हुआ है? वो आसमान में उड़ना चाहता है। हर रात वो आसमान में देखकर उड़ने की कोशिश करता है, पर वो उड़ नहीं पाता। देखो, ओ मेरे भैया, मैं अपने भैया की मदद करना चाहती हूँ। तो नियॉन सर, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पीपी को की मदद करें। क्या तुम डॉक्टर हू की स्टूडेंट उनका हो? नाम डॉक्टर हो है। एक ही बात है, अगर तुम उनकी स्टूडेंट हो तो उन्हीं से जाकर मदद क्यों नहीं मांग लेते? हम उनसे मांगने गए थे, पर वो ओहो, तो पीपी आसमान में उड़ना चाहता है। शायद तुम्हारे दादा के दादा के दादा, उनके भी दादा के दादा के दादा के दादा और उनके दादा उड़ सकते थे। हाँ, तुम्हारे पूर्वज भी आसमान में उड़ने के काबिल थे। समझ में नहीं आता इसे पुरानी पीढ़ी का दोष कहूँ या नई पीढ़ी का। यानी कि आप हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ, ऐसी बेकार की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। तो हमेशा की तरह हमें पता नहीं चला कि उन्होंने मदद के लिए मना क्यों किया। पर आप तो मदद के लिए हाँ कहिए। मेरे अलावा इसके ख्वाबों को कोई नहीं समझ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। मुझे बड़ी भूख लगी है। पीटी क्लास मुझे बड़ी मुश्किल लगती है, खासकर जब मैं लंच बॉक्स घर भूल आता हूँ। तुम्हें पीटी क्लास क्यों मुश्किल लगती है? तुम तो हर खेल में माहिर हो ना। हाँ, नहीं, मैं तो किसी भी खेल में माहिर नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे उड़ते हैं। क्या तुम्हें उड़ना आता है नियॉन? मुझे उड़ना नहीं आता, पर बता जरूर सकता हूँ कि उड़ते कैसे हैं। अच्छा ठीक है, बताओ। पर नियॉन सर, ये पहली बार उड़ रहा है। इतनी ऊंचाई से उड़ना खतरनाक हो सकता है। अपनी दोनों आंखें बंद करो। नियॉन सर, जरा संभल कर। नहीं। अब ध्यान लगाकर सोचो कि तुम असल में आसमान में उड़ रहे हो। हाथ हिलाओ और महसूस करो कि तुम हवा में उड़ रहे हो। ये आप इसे क्या करने को कह रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दोनों हाथ हवा में हिलाओ और सोचो कि ये तुम्हारे पंख हैं। ओहो, मैंने तुम्हें सोने नहीं कहा, सो गए क्या? जो होगा अलग, उसकी होगी बारी। मैं जरा अभी आया। तुम्हें खेल के वक्त ही क्यों जाना होता है? बचाने आ गया हूँ। क्या तुम ठीक हो? मैंने मदद जरूर मांगी थी, लेकिन उससे अच्छा है कि मैं नीचे गिर जाऊं। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? हाँ, इससे तो अच्छा है कि मैं शर्म से डूब मरता। मुझे यकीन है इस बार तुम अच्छा उड़ोगे। मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं तुम्हें उड़ना सिखा रहा हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी मुझे है। भूख लगती है तो मुझे सिर्फ खाना दिखाई देता है। बस बंद करो और जैसा कहता हूँ वैसा करो। पे, और खबरदार जो फिर से सोए तो। पे। तैयार? अब मेरे भैया का सपना सच हो जाएगा। तो तुम गए। हाँ। यही। नहीं। बचाओ। हाँ? फिक्र मत करो, मैं भी आया। तुम ठीक तो हो ना नियॉन? मुझे कुछ और कहना था, गलती से बचाओ कह गया। तुम जाओ। हाँ? मैं सच में चला जाऊँ? हाँ जाओ। ठीक है, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। बाय।
हाँ, ये समझता क्या है अपने आप को? ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। तुम बाहर भी आओगे या अंदर ही रहोगे? नहीं आऊंगा। अभी देखता हूँ कैसे नहीं निकलते। सर, काश मैंने नियॉन के बदले नियॉन्डर से मदद मांगी होती। सामान को लगाम दो। तुम नहीं जानती तुम किसे चुनौती दे रही हो। मेरा नाम नियॉन है। चलो हम इसे पानी के अंदर उड़ाने की प्रैक्टिस कराते हैं। ये इसके लिए ठीक रहेगा और अच्छा भी। चलो, जैसे मैं अपने हाथों के हिला रहा हूँ तुम भी वैसे हिलाओ। इससे तुम जल्दी जल्दी तैरने लगोगे। मेरा मतलब है उड़ने लगोगे। कितने स्मार्ट है सर। मैं भी स्मार्ट हूँ। बुद्धू, तुम तैर क्यों रहे हो? हाँ, पंखों को ऐसे हिलाओ, ऐसे नियॉन सर को तो पानी से डर लगता है। अरे कोई है, मुझे बचाओ। तैरने की कोशिश तो कर रहे हैं। बचाओ, बचाओ। ओह नो, फिर से नहीं। ओह, कितना मजा आ रहा है। नियॉन सर, मैंने सुना है कि पक्षी पहले खुद उड़ते फिर बच्चों को सिखाते हैं। आप भी ऐसे ही कीजिए, पहले खुद सीखिए फिर इन्हें सिखाइए ना। बस और कुछ मत कहो। कौन? आज के दिन के लिए इतना ही काफी है। नहीं सर, आपके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। आप मना मत कीजिए। अच्छा, तुम कहती हो तो मान जाता हूँ। सर, आप बहुत अच्छे और नेक दिल हैं। मुझे ज्यादा इमोशनल मत करो, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो मैं समझ लूं कि आप मदद करेंगे। चलो ध्यान से देखो और सीखो कि मैं कैसे उड़ता हूँ, ठीक है? आप पहले खुद उड़ना सीख लीजिए, उसके बाद मुझे उड़ना सिखाइए। क्या कहा तुमने? जो भी कहा वो सुनकर आप इतना क्यों शर्मा रहे हैं? मैं क्यों शर्माने लगा? ओह नियॉन सर, हम आपको उड़ते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। पंखों को हिलाइए ना सर। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। वो तो गिर रहे हैं। तुम क्या सोचते हो मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? लगता है कौन मुसीबत में है। तैयार। आओ, तुम फिर से आ गए। अब अगर आवाज दोगे तो आना तो पड़ेगा। पकड़ लिया, फिर छूट गया। फिर से नहीं। ओह पीतोरी, मदद करोगे? पीतोरी, वो रस्सियाँ काट दो। बिलोरी के बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? और ये क्या हो रहा है? उस बदमाश नियंडर ने मुझे फिर से बचा लिया। मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए थी। अब लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? प्लीज कौन पर मत चिल्लाइए, ये इसकी गलती नहीं है। ये तो मेरे भाई का सपना सच करने में उसकी मदद कर रही थी। क्या मैं जान सकता हूँ तुम मेरे कौन से सपने की बात कर रही हो? तो भैया बताओ, तुम अपने हाथ फैलाकर इस तरह उड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे? अरे वो तो मेरे कंधे दुख रहे थे, इसीलिए मैं अपने कंधों को हिलाकर एक्सरसाइज कर रहा था। ये इस तरह 1 2 1 2। लगता है मेरे भैया को फिर से बुखार हो गया है। और इन्हें जब बुखार होता है तो कुछ भी उटपटांग बातें बोलते रहते हैं। वैसे तुम सबने ये कैसे सोच लिया कि पेंगुइन उड़ भी सकते हैं?
खैर गलत फहमियाँ तो होती ही रहती हैं, पर वो कभी दूसरों की जिंदगी में गड़बड़ भी कर देती है। इसीलिए हमें इन सब से होशियार और दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ और दिल दहला देने वाली स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।